Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope you all are preparing well. हम सब ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, जे डी आज सेकेंड अटेम्प्ट की. सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में. और मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय भी आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि कैसे सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करना है, किन स्ट्रैटेजीज का आप फॉलो कर सकते हो, किस लेवल तक रेंडरिंग आप कर सकते हो, किस लेवल तक रेंडरिंग करके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. बहुत सारी टिप्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ. हम आज एक मॉक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ड्राइंग का. सो बेसिकली विल सॉल्व दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. उससे मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फिनिश करना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में, जिससे कि इजीली आपका टाइम लिमिट में बन जाए और साथ ही में बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बने. ओके, सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है, एक मॉन्यूमेंट वाला है और एक है पर्सपेक्टिव. तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव क्वेश्चन को करना है क्योंकि उसमें सोचना होता है, वो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है. तो सबसे पहले उसे करना है. करने के लिए सबसे पहले आपको रफ स्केच बनाना है. रफ स्केच में सब कुछ ध्यान से देखना है कि क्या क्या आप बनाने वाले हो क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वो एक रूरल मार्केट का स्केच है. तो क्या क्या बनाने वाले हो. ओके, रफ स्केच से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पर मैं फ्रंट में एक कैरेक्टर बना रही हूँ. ठीक है, मतलब मैं फेस बना रही हूँ, पोर्ट्रेट बना रही हूँ. ओके, क्यों बना रही हूँ? क्योंकि देखो 40 मिनट में मैं एक बहुत ही ज्यादा डिटेल स्केच नहीं बना पाऊंगी, है ना. इसीलिए मुझे क्या करना है, फ्रंट में या तो एक ह्यूमन फिगर डालना है या फिर एक पोर्ट्रेट डालना है, जिससे कि बहुत सारा स्पेस जो है वो फिल हो जाए और मेरी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी दिखे. ठीक है, लेकिन पर्सपेक्टिव इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, और बैक के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जैसा तुमने रफ स्केच में फ्रेम किया था वैसा बना. रफ स्केच से ना बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी, तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज कहाँ बनानी है. अगर मुझे 45 मिनट में एक अच्छा स्केच बनाना है तो दो ही तरीके से मैं बना सकती हूँ. या तो अगर मैंने उस पूरे प्रॉपर स्केच को पहले प्रैक्टिस कर रखा हो, उसको मैं बना लूं तो मैं बना सकती हूँ. ठीक है, या फिर अगर मेरी स्पीड बहुत फास्ट है तो मैं बना सकती हूँ. ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि तुम्हारे माइंड में आइडियाज हो और तुम बना पाओ. ठीक है, और रफ स्केच से आप उन सारे आइडियाज को फटाफट से फ्रेम कर लोगे. तो देखो यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं डाले हैं. मैंने फ्रंट में एक कैरेक्टर डाला है एकदम क्लोज से, है ना. उसके अलावा मैंने दो ह्यूमन फिगर डाले हैं. ठीक है, आप चाहो तो एक भी डालो और बाकी छोटे छोटे डालो. ठीक है, मैंने व्यूअर का हैंड भी बनाया ताकि कुछ क्रिएटिव ऑब्जर्वेशन दिखे. ओके, तो इसी तरीके से तुम्हें भी जो भी क्वेश्चन आया उसके लिए करना है, इस बात का आप ध्यान रखो. ओके, एंड गाइस, जो भी एलिमेंट्स डाल रहे हो ना अपने स्केच में, उसे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डालो. ओके, एंड जो भी क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग डालो. क्वेश्चन में क्या डिटेल दे रखी है कि स्टॉल्स है, मतलब शॉप्स है बहुत सारी खाने की, तो वो डालो. कुछ खाना बना रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे जलेबी तलते हुए दिखाया है. ठीक है, कुछ लोग जो है वो बाय कर रहे हैं तो हमने कुछ पर्सन को दिखाया जो बाय कर रहे हैं. ओके, तो इस तरीके की जो भी डिटेल्स है उसे आपको डालना है. ठीक है, और आपको लेयर बाय लेयर काम करना है. मैंने पहले बेसिक बना लिया. ठीक है, बेसिक डन है. उसके बाद मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है. सो फॉर डिटेलिंग यू कैन यूज योर मैकेनिकल पेंसिल. ओके, मैकेनिकल पेंसिल आप कर सकते हो, मैकेनिकल पेंसिल से प्रॉपर फिनिश कर सकते हो या फिर माइक्रॉन से कर सकते हो, जिससे भी तुम कंफर्टेबल हो उससे करना. ठीक है, आप डबल डबल बार, मतलब पहले तुम पूरा मैकेनिकल से बनाओगे फिर तुम पूरा माइक्रॉन से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. ठीक है, सो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विथ माइक्रॉन, पहले आप पूरा मैकेनिकल बना लो और सिर्फ फ्रंट फ्रंट एलिमेंट को थोड़ा बहुत माइक्रॉन कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिक बनाने के बाद मैंने यहाँ माइक्रॉन यूज करना शुरू कर दिया है क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए हम एक चीज पे बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे. पहले हम पूरा बैक में फिनिशिंग कर लेंगे, मतलब बेसिक बेसिक फिनिशिंग कर लेंगे. उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम और रेंडरिंग करेंगे, तो हम फ्रंट फेस में रेंडरिंग करेंगे, तो हम हैंड में रेंडरिंग करेंगे. तो हर स्टेज पे आपका जो स्केच है वो फिनिश होना चाहिए. अगर तुम एक ही एलिमेंट पे काम करते रह जाओगे तो फिर तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लेयर बाय लेयर करनी है. पहले बेसिक बनाना है, ठीक है, फिर डिटेलिंग करनी है और फिर लास्ट में रेंडरिंग अगर टाइम मिलता है तो करना है. ठीक है, वरना आप अगर बेसिक स्केच भी डेप्थ के साथ बनाते हो फिर भी तुम्हारा स्केच बहुत बढ़िया बनेगा, उसमें भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे. ठीक है, और अगर आप और अच्छे से डिटेलिंग करते हो, तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो फिर तुम्हें और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि कभी किसी भी स्टेज पे अनफिनिश स्केच नहीं छोड़ना है. ठीक है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बनाओ. ठीक है, हर स्टेज पे स्केच को कंप्लीटेड रखो. ओके, और
हम पास से बहुत ज़्यादा ह्यूमन फिगर्स नहीं बना सकते क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है ना? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारी डिटेल ह्यूमन फिगर्स बनाऊँ पास से। तो इसीलिए आप दूर से ऐसे इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ ह्यूमन बना सकते हो, जिससे कि ऑब्जर्वेशन दिखे, जिससे कि लोग दिखे आपके स्केच में, ठीक है? इस तरीके से छोटे-छोटे इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ ह्यूमन बना के आप लोग दिखा सकते हो अपने स्केच में, ठीक है? एंड देख सकते हो कि एक बेसिक स्केच रेडी हो गया है। उसके बाद फिर आप डिटेलिंग देने की कोशिश करो अगर टाइम हो। लेट्स सपोज कि बहुत कम टाइम बचा है, 2-3 मिनट, 5 मिनट बचा है, तो फिर आप बेसिक फिनिश कर दो, नेम डाल दो लेफ्ट राइट बिल्डिंग्स पे, ओके। एंड जो भी आपको बेसिक फिनिशिंग करनी है कर दो एंड डन। बट अगर तुम्हारा स्केच जल्दी बन जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसमें क्या करो, तो फिर आप इसमें डिटेलिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनाना है, तो तुम फटाफट बना लोगे, ठीक है। मेन जो टाइम चला जाता है ना, वो सोचने में चला जाता है। सोचने में चला जाता है कि कैसा फेस बनाएँगे, फ्रंट से बनाएँगे, साइड से बनाएँगे। तो ये सब तो पहले से ही प्रैक्टिस करके जानी है कि आप कौन-सा कैरेक्टर बनाने वाले हो। कोई भी व्यू आए, उस व्यू में फिट हो जाए ऐसा कैरेक्टर देख लो, ठीक है? किस तरीके का ह्यूमन हैंड बनाने वाले हो, व्यूअर का हैंड किस तरीके से बनाने वाले हो, किसी भी व्यू में फिट आ जाए ऐसा बनाओ, ठीक है? बस आपको बैकग्राउंड चेंज करते रहना है और बैकग्राउंड की भी ऑलमोस्ट बहुत सारे आपके पास स्केचेस होने चाहिए, प्रैक्टिस स्केचेस होने चाहिए। अगर तुम प्रैक्टिस स्केचेस नहीं करोगे, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है, बनाने में। इसीलिए कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है? ये भी जज करो कि टाइम में बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ओके? अगर नहीं बना पा रहे हो, तो क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ तक? स्केचिंग भी अगर नहीं हो पा रही है, तो बहुत कम टाइम है तुम्हारा। ठीक है? मतलब तुम स टाइम में नहीं बना पा रहे हो एकदम, तो तुम्हें प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है? कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे होगे। तो गाइज़ अगर अभी तक जज नहीं किया है ना कि टाइम में बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, ट्राई करो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। अगर तुमने अभी तक मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है? देखो कि तुम क्या बना पा रहे हो, उस फ़ियर को फेस करो, ओके? उस फ़ियर को फेस करोगे ना कि इतना ही टाइम बचा है, अब तो बस 5 ही मिनट बचा है, अब क्या करूँ? ठीक है? तो तुम्हें एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, तुम्हें समझ में आएगा, उस फ़ियर को आप फर्स्ट टाइम फेस नहीं करोगे, ओके? तो इसीलिए मॉक टेस्ट दो, अगर नहीं दे रहे हो अभी तक तो दे सकते हो, आप मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो, ठीक है? और बाकी एग्ज़ाम में किस तरीके से रेंडरिंग करनी है, वो सब तो तुम्हें समझ में आ ही गया है कि लेयर बाय लेयर करो, लास्ट में थोड़ा टाइम बच रहा है तो कलर भी कर दो। ये जो स्केच है जितना टाइम मैं तुम्हें बोल रही हूँ मैंने उतने में ही बनाया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने हमने क्यों सही से कर पाए? क्योंकि हमने क्या किया, हमें पता था कि हमें क्या बनाना है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ रफ स्केच, यस। हमने फटाफट पहले मेन एलिमेंट पे काम किया, ठीक है? फिर हमने ह्यूमन फिगर्स बनाए और फिर हमने बैक एलिमेंट्स बनाए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा फ्रंट से ह्यूमन फिगर नहीं डाले, थोड़े पीछे छोटे-छोटे ह्यूमन फिगर डाल दिए, तो इसीलिए बन पाया। आप जिस तरह का बना पाते हो स्केच, उस तरह का बनाओ, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो ये वाला क्वेश्चन है ना सेकंड वाला, इसमें तो हमें कॉपी करना है सिंपली, है ना? तो अब देखो कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक-एक डिटेल एकदम बारीकी से देने लग जाओ। नहीं, आपको यहाँ पर भी सेम अप्रोच फॉलो करनी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ठीक है? पहले बेसिक शेप देख लो, उसका बेसिक शेप बना लो। यहाँ पे ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि आपको कोई पर्सपेक्टिव ना आए, जैसे लास्ट टाइम में आया था, ठीक है? तो फिर उस केस में सिर्फ कॉपी कर देना है। बट अगर पर्सपेक्टिव है, चाहे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, चाहे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो उसे अप्लाई करना, ठीक है? एंड बेसिक शेप्स आइडेंटिफाई कर लेना कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी, ठीक है? तो क्यूबॉइड्स जो है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसे मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऐड करती चली जा रही हूँ, जिससे कि मेरा एक बेसिक फ्रेमिंग तैयार हो जाएगा। तो फटाफट से पहले एक बेसिक फ्रेमिंग तैयार करना है, उसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है? प्रॉपर कहाँ पे कौन-सी चीज़ बनेगी, ऊपर जो डोम वाला पार्ट है वो कहाँ बनेगा, ठीक है? जो आपके यहाँ पे डोर्स बन रखे हैं, प्रॉपर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर टाइप के डोर्स हैं यहाँ पे, तो उस तरीके के डोर्स। तो अगर आपसे डोर्स नहीं बनते हैं तो देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस करके ना जो मेथड यूज़ किया है, वो करके तुम बना सकते हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, जो तुम्हें ऊपर-ऊपर से दिख रहा है ना डिटेल, पहले उसको बना लो। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी है, ठीक है? तुम देख सकते हो सिर्फ डोर्स बना रही हूँ और सिंपल-सिंपल सा क्या बना रही हूँ, सिंपल-सिंपल से रेक्टेंगल्स बना रही हूँ। तो पहले बस इतना ही बना लेना है, ठीक है? बाकी काम फाइनलाइज़ेशन में कर लेंगे, ओके? पहले बेसिक बना लेना है। यहाँ पर भी सेम है कि तुम मैकेनिकल पेंसिल से भी फिनिश कर सकते हो और चाहे तो माइक्रोन भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। जिस चीज़ से भी आप कंफर्टेबल हो, जिस मीडियम से भी आप कंफर्टेबल हो, उसको आपको यूज़ करना है, ठीक है? और लेफ्ट राइट में थोड़ा बहुत आप ट्रीज़ वगैरह बना सकते हो इफ विजिबल इन रेफरेंस इमेज। अगर नहीं विजिबल है तो थोड़ा-सा लेफ्ट साइड से थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। उससे एक इलस्ट्रेटिव व्यू लगता है, इलस्ट्रेटिव फील आता है, ठीक है? और यहाँ पे फ्लोर भी दिख रहा है रेफरेंस इमेज में, यहाँ पे फ्लोर भी मैं प्रॉपर पर्सपेक्टिव में ऐड कर देती हूँ। अगर तुम्हारा इमेज पर्सपेक्टिव में है और तुम पर्सपेक्टिव ऐड नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएँगे, ठीक है? तो पर्सपेक्टिव में बनाना, ओके? आई होप कि तुम सबको बेसिक पर्सपेक्टिव आता है।
तो उसको यूज करना, ठीक है। एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड द फाइनलाइजेशन, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल यूज करने वाले हो तो फिर हल्का बहुत इरेज करके फाइनलाइज कर देना, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रोन यूज करने वाले हो, ठीक है, तुम्हारे पास इतना टाइम बचा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, आपको इसको 30 मिनट में बनाना है, ठीक है। 30 मिनट से ज्यादा आप इसको नहीं दे सकते, तो इसीलिए फटाफट से बस बेसिक डिटेल लगानी है और माइक्रोन पेन से स्टार्ट कर देना। और माइक्रोन पेन से एक ही माइक्रोन पेन से नहीं करना, पहले बेसिक बेसिक आप डिटेल दे दो, ठीक है। मतलब जो बेसिक आपने फ्रेमिंग करी थी उसे आउटलाइन कर दो, उसके बाद आप थिन माइक्रोन पेन से डिटेलिंग वाला जो हल्का बहुत पार्ट है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले आपको सबसे पहले जो बेसिक है उसे बनाना है, ठीक है। कि अगर टाइम खत्म भी हो जाए, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है या फिर आपको मैथ्स पार्ट पे स्विच करना है, तो आप बेसिक बना के छोड़ सको, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मैथ्स पार्ट में और मार्क्स ले सकते हो तो, ठीक है। तो बेसिक बना के छोड़ने के बाद फिर आपको डिटेलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे इतना जो मैंने बेसिक बनाया ना, इसको आप थोड़ा बहुत जस्ट फिनिश करके छोड़ सकते हो, ठीक है। ये जो मैं डिटेलिंग कर रही हूँ, ये अगर तुम्हारे पास अभी बचा है 10 मिनट तो तुम ये सारी डिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, कि जो यहाँ पे डेप्थ दिखाना है, जो डोर्स है ना उसको शेड करना है, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो थोड़ा बहुत टाइम देके, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा फास्ट बनाना है, वो तो है ही, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी होता है तो फास्ट बनता है। लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, कॉपी क्वेश्चन होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से कर लेते हैं, अगर तुम इस पे ही सारा टाइम दे दोगे, सारा मार्क्स तुम्हें इसी में चाहिए, ठीक है। मोस्टली ये फर्स्ट क्वेश्चन में आता है और बच्चे यही करते चले जाते हैं और पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पहले उसे ही अटेम्प्ट करना है क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग है। उसके बाद जो आप कॉपी कर सकते हो, जितना कॉपी कर सकते हो उतना आप इस सेकंड क्वेश्चन में करो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर तुम्हें 2 क्वेश्चन के मार्क्स एक क्वेश्चन में नहीं देने वाला है, तो जितना आप बेसिक बेसिक डिटेल दे सको दो। बल्कि जो पिक्चर मिलती है एग्जाम में वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, छोटी होती है स्क्रीन पे, तो बहुत डिटेल्स तो हम देख ही नहीं पाते, तो अपनी तरफ से क्यों तुम्हें उसमें डिटेल ऐड करते चले जाना है, करते चले जाना है, नहीं। आप बेसिक डिटेलिंग दे के भी छोड़ सकते हो, देखो इस टाइप की आप इतनी डिटेलिंग दे के ना छोड़ सकते हो, आपको बहुत ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, इतना करके आप सिंपली छोड़ सकते हो। फिर अगर लगता है कि हाँ 2-3 मिनट और है, तो थोड़ा बहुत बस हैचिंग कर दिया, ठीक है। या फिर पेंसिल कलर से आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैकेनिकल पेंसिल से थोड़ा बहुत शेड कर सकते हो, ठीक है। बस ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। ओके, यहाँ पे मैं ग्रे कलर यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा जो इनर पार्ट है उसको डार्कर दिखाने के लिए, डेप्थ दिखाने के लिए। ओके, ऐसे आप मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हो या फिर कोई भी कलर यूज कर सकते हो, ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर सकते हो। और सिंपल आपको एक इलस्ट्रेटिव सोल्यूशन बनाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी है, इस बात को मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? और सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं रह जाना है, ठीक है? तो अभी प्रैक्टिस टाइम पे ध्यान दो, देखो मॉन्यूमेंट क्वेश्चन कितने टाइम में बन रहा है, ओके, कितना बन पा रहा है, क्या बन भी पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर लो ताकि लास्ट टाइम पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसलिए सब चीज़ों को अभी एनालाइज़ कर लो। और ये देख सकते हो आप, ये हमारा दोनों सॉल्यूशन फाइनल हो गया है, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2। आई होप गाइज कि जितनी चीज़ें मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको इस वीडियो में, ये सब कुछ तुम्हें समझ में आया है एंड सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ करना अपने मॉक टेस्ट में, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर तुमने अभी तक नहीं दिया है, देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर पाते हैं कि हम एग्ज़ाम रेडी है नहीं है, कौन से पॉइंट्स हमारे वीक है, कौन से टॉपिक्स हमारे वीक है, उस पर हमें काम करना चाहिए, या फिर जो चीज़ें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया या फिर कुछ और, उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करके एग्जाम से पहले ही करेक्ट कर सकते हो। तो उन सब को एग्जाम में पता करने से अच्छा मॉक में पता कर लो, है ना। तो मॉक देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, सिंपली यू कैन बाय फ्रॉम आवर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट में कोर्सेज सेक्शन में यू कैन गो, कोर्सेज सेक्शन में नाटा एंड JEE सेल्फ प्रिपरेशन, इस पार्ट में आप जाओगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब तुम जाओगे, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा JEE मॉक टेस्ट एंड PYQs, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 30+ मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड 10 पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे। सो ऑब्वियसली दिस इज सो बेनिफिशियल फॉर यू। सो सिंपली आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो आप दो, ठीक है। मॉक टेस्ट दे के आपको उसमें मार्क्स भी मिलेंगे, ड्राइंग पार्ट के भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जिससे कि आप एनालाइज कर पाओगे कि ड्राइंग तुम किस लेवल का बना पाए हो या फिर ड्राइंग पार्ट आपको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। सो इसीलिए अगर तुम मॉक टेस्ट देना चाहते हो, यू कैन बाय फ्रॉम हेयर, ओके। बाकी आई होप कि जितनी चीज़ें बोली हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे एंड ड्राइंग पार्ट में बहुत ही अच्छा करके आओगे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।